खंडवा की सिंधी कॉलोनी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। प्रथम दिन शिविर में 32 लोगों ने अपना परीक्षण कराने हेतु पंजीयन कराया। खंडवा के श्री पूज्य सिंधी पंचायत में सिंधी कॉलोनी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर SL गुप्ता थे। श्री पूज्य सिंधी पंचायत के प्रवक्ता कमल नागपाल ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि मंगलवार सुबह 10 बजे स्थानीय सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधी सेवा मंडली धर्मशाला परिसर में एक्यूप्रेशर, सुजोग, कपिंग चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया है। एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग ट्रीटमेंट संस्थान जोधपुर राजस्थान के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 7 दिनों तक इस शिविर में निरंतर सेवाएं दी जाएगी। डॉक्टर अनूप चौधरी, डॉक्टर ज्योति दुबे, डॉक्टर VR चौधरी ने मंगलवार सुबह अपनी सेवा का कार्य प्रारंभ किया। प्रथम चरण में 32 मरीजों ने अपना पंजीयन करवाकर चेकअप करवाया। कोरोना संक्रमण काल के चलते शुभारंभ आयोजन अत्यंत सादगीपूर्ण रूप से किया गया। इस आयोजन में श्री पूज्य सिंधी पंचायत और सिंधी सेवा मंडली के सभी पदाधिकारी अपनी सेवाएं निरंतर देते हुए नजर आए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। पंचायत द्वारा सिंधी कॉलोनी में एक चिकित्सा शिविर आज से प्रारंभ हुआ है। यह शिविर 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक सिंधी सेवा मंडली परिसर में आयोजित किया गया है। एक्यूप्रेशर सुजोग कपिंग चिकित्सा शिविर के नाम के इस शिविर में हमारे सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं इस आयोजन को सफल बनाने में। इसमें पंजीयन के लिए बहुत ही नाम मात्र का शुल्क रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि जो जरूरतमंद हो वो ही इस शिविर में भाग ले सकें। शिविर में जोधपुर राजस्थान के पधारे हुए 3 चिकित्सक, जिसमें 2 पुरुष हैं, 1 महिला हैं, वे एक अलग चिकित्सा से सबका इलाज कर रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपको कोई भी पुरानी बीमारी हो, कहीं दर्द हो, तो आप आकर यहाँ अपना इलाज करा सकते हैं। और श्री पूज्य सिंधी पंचायत सिंधी कॉलोनी खंडवा आपसे पूर्ण सहयोग। खंडवा में बनाया गया हॉकर जोन इन दिनों अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया है। इस जोन के व्यापारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान हैं। नगर निगम द्वारा बनाया गया शहीद सीताराम यादव हॉकर्स जोन सुविधाओं के अभाव में वीरान हो गया है। नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पर 51 दुकानें बनाई थी, लेकिन यहां पर जो सुविधाएं दी जानी थी वे सुविधाएं नहीं मिलने के कारण ये जोन बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। नगर निगम अधिकारियों की उदासीनता के चलते व्यापारियों की उम्मीद पर पानी फिर गया। लाखों रुपए खर्च कर दुकानदारों ने इस जोन में दुकानें खरीदी, लेकिन सुलभ कॉम्प्लेक्स जर्जर हो गया है। जोन में लगाई गई ब्लॉकिंग भी उखड़ने लगी है। पेयजल की जो व्यवस्था की जानी थी वो नगर निगम नहीं कर पाया। महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं बना। कुल मिलाकर नगर निगम का ये जोन केवल कागजों पर औपचारिकता दिखाते हुए अधिकारियों ने अपनी भूमिका निभा दी, लेकिन आज भी जोन की हालत बद से बदतर है। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जोन में व्यापार व्यवसाय सुचारू रूप से चालू कर सके, इसके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इंदिरा चौक के व्यवसायी और युवा नेता कन्नू वर्मा ने कहा कि नगर निगम द्वारा प्रत्येक व्यापारी से लाखों रुपए लिए गए, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई। नाले की बदबू आती है, गंदगी चारों ओर है, सीमेंट के घटिया ब्लॉक लगाए गए हैं, वो खड़ गए हैं, चोरों का आतंक भी है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सीताराम हॉकर जोन में एक तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, और साथ ही वहाँ जो शौचालय बना गया ना वहाँ साफ सफाई होती है, न पानी की व्यवस्था है। उल्टे जो दुकानदार हैं उन्होंने जो दुकानें ली है उनको न तो व्यापार हो पा रहा है, न चारों तरफ से खुला है, चोरी हो जाती है कभी पानी की समस्या है। और ये ट्रैफिक के कारण तो मूल रूप से वहाँ व्यवसाय होते ही नहीं है, न किराया दे पाता दुकानदार, तो बर्बाद हो चुके दुकानदार। शासन से यही चाहते हैं कि वो गंदगी जो है उसको साफ सफाई होती रहे और साथ ही पानी की व्यवस्था हो वहाँ। और ट्रैफिक के कारण बहुत परेशानी है वहाँ। यदि सही हो जाता है तो दुकानदारों को कुछ मोहलत मिल सकती है। कृषि विधेयकों के समर्थन में खंडवा जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इंदौर सांसद शंकर लालवानी शामिल हुए। किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी उनके हितों की रक्षा नहीं की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद पर बैठते ही अन्नदाता किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अपने कदम उठाए। राष्ट्रीय कृषि बीमा में परिवर्तन कर किसानों को बीमे की राशि दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। समर्थन मूल्य घोषित कर किसानों को अपनी फसल का अच्छा दाम दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किए।
ये बात पार्टी के वरिष्ठ नेता और इंदौर के लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी ने सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच कही। श्री लालवानी ने कहा कि किसानों को अपनी फसल का दोगुना लाभ प्राप्त हो, इस हेतु मोदी सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए 3 विधेयकों को लेकर आई है, लेकिन कांग्रेस किसान बिल को लेकर किसानों को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। किसानों और जनता तक कृषि विधेयक की सच्चाई पहुंचाने में पार्टी के मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रभारियों की अहम भूमिका है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए 3 बिल लाए और इस बिलों में किसानों की आय कैसे बढ़ाएं और किसानों की क्या समस्या है उसको हल करने के लिए सभी बिल में प्रावधान है और बहुत अच्छे प्रावधान है। पूरे देश में किसानों ने स्वागत किया, लेकिन 1 या 2 राज्य के किसान ऐसे हैं जिनको कि इस बात को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस कानून के माध्यम से किसानों का अहित होगा। कहीं अहित नहीं होने वाला है। ये वो पंजाब है जो मंडियों में 8 से 9% टैक्स वसूलते थे, तो ये जो 8 और 9% टैक्स जो मंडियों का वसूल होता था वो किसानों की जेब में से जाता था और ये मंडियों के दलालों के बीच में जा बढ़ता था। तो ये वो लोग हैं जो इसके पीछे खड़े हैं। हमारी सरकार ने हमेशा किसानों की समस्या के लिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी शिवराज सिंह चौहान जी की प्रदेश की सरकार हो, किसानों के हित में हमेशा सोचा है और उसके लिए लगातार काम कर रही है। उसके बाद भी सरकार ने कहा है कि अगर किसानों की कोई समस्या हो, अगर कोई सुझाव हो और अच्छा कैसे हम कर सकते हैं, उसका स्वागत है और लगातार बैठकें हो रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल और कुछ ऐसे लोग जो कि राष्ट्र विरोधी हैं इसमें घुस गए हैं और इस प्रकार के आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी को लेकर हमारे प्रदेश ने ये तय किया है कि हम सभी किसानों संभाग स्तर पर किसानों का सम्मेलन करेंगे, किसानों की रैली आयोजित करेंगे, उनको बताएंगे इस बिल में क्या क्या है।